नमस्कार और स्वागत है आप सभी का सेक्टर कोरिलेशन पर हमारे इस खास चर्चा में। तो चलिए शुरू करते हैं बैच 1 का चैप्टर 30 सेक्टर कोरिलेशन। तो देखिए, ये द आइज को मास्टर करने का हमारा आखिरी चैप्टर है। मतलब मार्केट को एक प्रो की नज़रों से देखना सीखना। याद है, बैच 1 में हमने पूरा जोर प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर को पहचानने पर दिया था। और अब ये चैप्टर उन सारी स्किल्स को आप कह सकते हैं एक साथ बांधने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि सेक्टर कोरिलेशन को समझना इतना जरूरी है क्यों? देखिए, बात बहुत सीधी है। ये सब कुछ मनी फ्लो को समझने का खेल है। हमें बस पैसे के पीछे पीछे चलना है, उसके निशान ढूंढने हैं। तो ये मनी फ्लो रोटेशन होता क्या है आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो जब बड़ी पूंजी मतलब बड़ा पैसा एक इंडस्ट्री से निकलकर दूसरे में जाता है, हमेशा अगली बड़ी ग्रोथ की तलाश में। आप इसे स्मार्ट मनी का एक बहुत ही सोचा समझा मूव भी कह सकते हैं। और ये बात इस पूरे बैच का सार है। बैच 1 का फोकस विजुअल कॉर्टेक्स को इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स पहचानने के लिए ट्रेन करना है। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपनी आंखों को, अपनी देखने की क्षमता को इस तरह ट्रेन कर रहे हैं कि वो चार्ट पर उन बड़े खिलाड़ियों के कदमों के निशान देख सकें, वही खिलाड़ी जो असल में मार्केट को चलाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि असली मार्केट मूवर्स कौन हैं। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना पैसा होता है, इतनी बड़ी कैपिटल होती है कि इनके एक एक एक्शन से मार्केट में ट्रेंड्स बन जाते हैं। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है इनके पीछे चलना, इनके इरादों को भांपना। अच्छा, चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। और हमारे इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ एक ऐसा सेक्टर है जो अक्सर एक लीडर का रोल निभाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। तो सवाल ये है कि बैंक निफ्टी ही क्यों उसे हम इतना महत्व दे रहे हैं? इसके कुछ ठोस कारण हैं। पहला, इसमें देश के 12 सबसे बड़े और लिक्विड बैंक्स शामिल हैं। दूसरा, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, निफ्टी 50 के टोटल वेट का लगभग 30 से 40% हिस्सा अकेला यही सेक्टर संभालता है। तीसरा, ये निफ्टी 50 के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब इसमें हरकत ज्यादा तेजी से होती है। और आखिर में इसे हमारी पूरी इकोनॉमी की सेहत का एक थर्मामीटर, एक बैरोमीटर माना जाता है। मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद है। ये सब कुछ साफ कर देती है। सोचिए, बैंक निफ्टी एक स्काउट की तरह है। वो अकेला तेज तर्रार सिपाही जो आगे जाकर दुश्मन के इलाके की या कहूं कि रास्ते की टोह लेता है। और निफ्टी 50 क्या है? वो है पूरी सेना। वो अपने स्काउट के सिग्नल का इंतजार करती है। जैसे ही स्काउट सिग्नल देता है, पूरी सेना उस दिशा में चल पड़ती है। इसीलिए बैंक निफ्टी एक लीडिंग इंडिकेटर है, वो लीड करता है। और निफ्टी 50 एक कंफर्मिंग इंडिकेटर है, वो कंफर्म करता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब असल मुद्दे पर आते हैं। इस जानकारी को, इस एनालॉजी को हम चार्ट्स पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो चलिए अब सीधे प्राइस एक्शन को पढ़ने के प्रैक्टिकल गाइड पर चलते हैं। देखिए, एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है जिसे हमें फॉलो करना है। स्टेप 1, बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट पर नजर रखो। स्टेप 2, उस ब्रेकआउट को हाई वॉल्यूम से कंफर्म करो। स्टेप 3, अब निफ्टी 50 में होने वाले मूव को एंटिसिपेट करो, मतलब उसका अंदाजा लगाओ। और स्टेप 4, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमेशा अपने रिस्क को पहले से तय करो। एक प्रोफेशनल हमेशा एक स्ट्रक्चर के साथ काम करता है। तो पहला कदम, हमें बस बैंक निफ्टी के चार्ट को देखना है और इंतजार करना है कि वो कब किसी जरूरी प्राइस लेवल को तोड़े। ये लेवल कोई पुराना हाई हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस, कुछ भी। बस वो एक ब्रेकआउट, वही हमारा पहला सिग्नल है। आप कह सकते हैं कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब आता है स्टेप 2, और ये बेहद जरूरी है। उस ब्रेकआउट को हमेशा वॉल्यूम में एक बड़े उछाल के साथ कंफर्म करना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, प्राइस बिना वॉल्यूम के सिर्फ शोर है, नॉइज है। असली कहानी तो वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम ही इस बात का पक्का सबूत है कि बड़े खिलाड़ी मतलब इंस्टीट्यूशंस उस मूव के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। और फिर आता है स्टेप 3,
जैसे ही हमें बैंक निफ्टी में वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए, फौरन अपनी नजरें निफ्टी 50 के चार्ट पर ले आइए। याद है हमारी एनालॉजी? सेना अक्सर अपने स्काउट का पीछा करती है। बस यहीं पर हमारा काम है इंतजार करना और देखना कि क्या निफ्टी भी बैंक निफ्टी को फॉलो करता है। अगर ऐसा होता है तो हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप मिल सकता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पर हमें क्या लेकर जाना है यहाँ से? इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? तो ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि इससे हमें एक स्टैटिस्टिकल एज मिलती है। ये कोई जादुई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य बताएगी, बस एक बढ़त है। दूसरी बात, ये हमें मार्केट के रोज़मर्रा के शोर से बचाता है और इंस्टीट्यूशंस के इरादों पर फोकस करने में मदद करता है। और तीसरी, सबसे ज़रूरी बात, ये हमारी सोच को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाता है। मतलब हम मार्केट के पीछे भागने के बजाय उसके अगले मूव का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। ये टॉप डाउन मार्केट एनालिसिस का एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी सिद्धांत है। लेकिन एक बात है जो हमेशा हमेशा दिमाग में रखनी है। ये जो कोरिलेशन है, ये कोई गारंटी नहीं है। ये बस एक एज है, एक छोटी सी बढ़त। मार्केट अपनी फितरत से हमेशा अनिश्चित ही रहेगा। और इसीलिए इस पूरे चैप्टर का, बल्कि पूरे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और ज़रूरी नियम यही है। हर चीज़ से बढ़कर है रिस्क मैनेजमेंट। एक प्रोफेशनल ट्रेडर पहले अपनी कैपिटल को बचाता है, प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचता है। क्योंकि याद रखिए, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो दुनिया की कोई भी एज, कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेकार है। तो अब जब हमें पैसे के इन निशानों को पहचानने का एक तरीका मिल गया है, तो अगला सवाल यही है कि ये पैसा अब अगली बार किस तरफ बहेगा? सोचिएगा ज़रूर।